नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ और आप मुझे सुन रहे हैं मार्केटिंग विद अमिताभ शो के अंदर। आज जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं गूगल एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड खुला हुआ है। तो आज हम गूगल एड्स के ही कैंपेन्स के बारे में बात करेंगे। तो आज मेरा मेन फोकस है आपको बताना कि कैसे आप सेल्स गोल पे अपना सर्च एड कैंपेन लगा सकते हैं। तो आपका गोल होगा सेल्स, बट विद सर्च एड कैंपेन जो कि टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, राइट, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सीधे चलते हैं प्लस साइन पे। यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन यहाँ पे जुड़ गया है आजकल, जिसके अंदर पहला होता था न्यू कैंपेन, लोड कैंपेन सेटिंग्स। थर्ड आ गया है अगर कोई आपका ड्राफ्ट होता है तो वो ड्राफ्ट भी आपका यहाँ पे शो हो जाता है, राइट। अभी मेरा कोई कैंपेन नहीं है जिसमें कोई ड्राफ्ट दिखना चाहिए, इसलिए नहीं है। यहाँ पे न्यू कैंपेन पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पे मुझे गोल सेलेक्ट करना है, जैसा मैंने पहले बताया आपको। मैं यहाँ पे सेल्स वाला गोल जो है मैं सेलेक्ट करूंगा, और जो मेरा कैंपेन टाइप होगा वो होगा सर्च, जो कि मेरा टेक्स्ट बेस्ड और कॉल एड्स बेस्ड एड होता है, जो कि आपका गूगल एड्स के अंदर होता है, राइट। मैंने सर्च किया, यहाँ पे मेरे को 4 तरीके मिले हैं मेरे गोल को पहुंचने के लिए या फिर मेरे गोल कंप्लीट करने के लिए। या तो वेबसाइट विजिट्स पहला है, दूसरा फोन कॉल्स, तीसरा है स्टोर विजिट्स, चौथा है ऐप डाउनलोड्स। तो गोल जो मेरा है वो है सर्च कैंपेन, या फिर मैं अगर बोलूं कि जो मेरा गोल है वो है सेल्स, और मेरा जो कैंपेन टाइप है वो है सर्च, राइट। और मुझे 4 ऑप्शन मिले हैं अलग अलग गोल्स कंप्लीट करने का, राइट। अगर मैं क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करूं, सो दिस स्टेप हेल्प्स कस्टमाइज योर कैंपेन सेटअप टू फोकस ऑन सेटिंग्स दैट and features that can help you get more customer actions that matters to our businesses. Okay, so let's say if I select, so there are 4 options. Okay, यहाँ पे 4 ऑप्शन है जिनके बारे में बताऊंगा आपको। सबसे पहला है वेबसाइट विजिट्स। यहाँ पे आपको सबसे पहले वेबसाइट डालनी होती है, तो मैं नॉर्मल जो जिस प्रोडक्ट पे मैं काम करता हूँ उसकी वेबसाइट मैंने डाली यहाँ पे। यहाँ पे मेरे को कन्वर्जन तो मिल जाएगा, सेल्स तो मिल जाएगी, बट उससे पहले मुझे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे टैग वेरीफाइड नहीं है, जो कि करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? वो होगा जब मैं ट्रैकिंग कोड को अपनी वेबसाइट पे डालूंगा, राइट। मुझे कुछ भी ट्रैक करना है, मेरा सेल्स हो, मेरा कोई एक्शन हो, उसके लिए मुझे एक ट्रैकिंग कोड को अपने वेबसाइट पे डालना ही पड़ेगा, राइट। उसके लिए इंस्टॉल्स के ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। या तो अगर मैं टेक से भी नहीं हूँ, मुझे टेक्निकली नहीं आता है, मेरा डेवलपर कोई और है, वेब मास्टर कोई और है, तो हम उसको ईमेल कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस आसानी से। तो यहाँ पे आपको ईमेल डालना है और उनको चला जाएगा, राइट। दूसरा ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली खुद करें, यहाँ पे आपका कोड मिल जाएगा, इसको कॉपी करें और आपको सीधे आपका ट्रैकिंग कोड जो है आपकी वेबसाइट में आप लगा सकते हैं, राइट। इसके बाद यहाँ पे मैंने बात की वेबसाइट विजिट्स की। सेकंड में अगर बात करूँ फोन कॉल्स की, तो फोन कॉल्स के लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले अपना कंट्री चूज करना होगा, जो कि इंडिया है। उसके बाद मुझे नंबर डालना होगा, मैं रैंडमली कोई भी नंबर डाल देता हूँ। दो ऑप्शन यहाँ पे हो गए हैं, वेबसाइट विजिट्स, फोन कॉल्स, जो कि हैं सेल्स के अंदर, सर्च एड्स के अंदर। थर्ड है स्टोर विजिट्स, अगर कोई लोकेशन है, फिजिकल स्टोर है जहाँ पे अपन को बहुत सारे लोगों को विजिट करवाना है, तो आप वो ये यूज कर सकते हैं। फोर्थ है ऐप डाउनलोड्स, आप चाहते हैं आपकी सर्च कैंपेन के थ्रू, सेल्स गोल के थ्रू, सर्च कैंपेन के थ्रू आपको मोबाइल डाउनलोड चाहिए, तो आप आसानी से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी जो आपकी ऐप है, जैसे मैंने यहाँ पे आईयू ऐप को पहले से ले रखा है, जो कि हेल्थ केयर ऐप है, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपको अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, राइट। अभी अगर मैं बात करूं वेबसाइट विजिट्स, फोन कॉल्स, स्टोर विजिट्स और ऐप डाउनलोड्स में, मैंने चारों सेलेक्ट किए हुए हैं ताकि हम चारों का देख सकें, हम चारों कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है, मेरा टाइप ऑफ कैंपेन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है सर्च, और मेरा गोल क्या है सेल्स, राइट। यहाँ पे मैं अगर मैं बात करूं तो मैं कैंपेन का नाम लिखता हूँ डेमो सर्च एड्स, जो कि टेक्स्ट बेस्ड एड्स होते हैं। इसके अंदर मुझे दो नेटवर्क मिलते हैं, एक सर्च नेटवर्क मिलता है, एक मुझे डिस्प्ले नेटवर्क मिलता है, राइट। सर्च नेटवर्क के अंदर वो कहाँ पे दिखाता है मैं आपको बताता हूँ। एड्स कैन अपीयर नियर गूगल सर्च रिजल्ट्स एंड अदर गूगल साइट्स व्हेन पीपल सर्च फॉर टर्म्स दैट आर रिलेवेंट टू योर कीवर्ड्स। मान लीजिए आपका जो कीवर्ड है वो है हेल्थ केयर, तो सबसे पहले तो जब बंदा कोई हेल्थ केयर वर्ड सर्च करेगा, तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए अगर आपकी बिडिंग अच्छी हुई बाकी आपकी कॉम्पिटिटर्स से, तो आपका एड वहां पे दिखेगा, या फिर उन साइट्स पे दिखेगा जहां पे लोग वेबसाइट्स को सर्च कर रहे हैं, राइट। तो उन रिलेवेंट कीवर्ड्स के लिए आपकी वेबसाइट या फिर आपका जो एड है वो दिखेगा। डिस्प्ले नेटवर्क, इसमें अपन को ऑप्शन दिया हुआ है जिसके अंदर आप
आसानी से अपनी जो रीच है वो एक्सपेंड कर सकते हैं बाय शोइंग योर एड्स जो आपके रिलेवेंट कस्टमर्स है। मान लीजिए आपके जो रिलेवेंट कस्टमर है वो किसी वेबसाइट पे जाते हैं या फिर कोई वीडियो देखते हैं या फिर किसी ऐप डाउनलोड करके उसको यूज करते हैं, तो डिस्प्ले नेटवर्क क्या करेगा, आपकी रीच बढ़ाएगा और आपके एड्स उनको शो करेगा। मैं बात करूं कौन कौन होता है गूगल सर्च पार्टनर, जो अब जैसे मैंने बात की कि अलग अलग साइट्स होती हैं जो गूगल की सर्च पार्टनर्स होती हैं, उसके अंदर मल्टीपल वेबसाइट्स होती हैं जो कि अलाउ करती हैं गूगल को कि आप आपके एड्स या आपके यूजर्स के ऐड, लाइक जैसे एज ए एडवर्टाइजर मेरे एड्स वो अपनी वेबसाइट पे दिखा सकते हैं। दूसरा सिमिलरली अगर मैं एड्स नेटवर्क गूगल डिस्प्ले नेटवर्क की बात करूं तो देयर आर डिफरेंट मल्टीपल वेबसाइट्स, वीडियोज एंड एप्स जहां पे लोगों ने अलाउ किया हुआ है, एडवर्टाइजर्स को, पब्लिशर्स ने एडवर्टाइजर्स को अलाउ किया हुआ है कि आप हमारे एड्स दिखा सकते हैं, और ये अलाउ गूगल को किया है, राइट। यहाँ पे अगर मैं शो मोर सेटिंग में क्लिक करूँ तो मुझे 3 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे। तो हमारे लिए जो कि अभी मेन रिलेवेंट है डेट, तो यहाँ पे हम डेट सेट कर सकते हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट दे सकते हैं। अगर आप नन करते हैं तो ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा, राइट। उसके बाद कैंपेन यूआरएल सेटिंग है, अगर आपको ट्रैकिंग करनी है कैंपेन की वेबसाइट्स की तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा डायनामिक सर्च एड सेटिंग होती है, इसमें अगर मैं बात करूं तो गेट ऑटोमेटेड सर्च टारगेटिंग एंड कस्टमाइज्ड एड्स बेस्ड ऑन योर वेबसाइट। सिंपली अगर मैं इसमें बात करूं कि आपकी वेबसाइट को ये एनालाइज करेगा, उसके बेस पे वो हेडलाइंस बनाएगा और सर्च टारगेटिंग करेगा, राइट। तो डायनेमिक सर्च एड सेटिंग्स जो कि ऑटोमेटेड सर्च टारगेटिंग है कि आपने अपनी वेबसाइट इसके अंदर पुट की, लैंग्वेज सेलेक्ट किया और उसके बेस पे ये ऑटोमेटिकली लोगों को टारगेट करेंगे जो कि सर्च एड्स होंगे। उसके अलावा लोकेशंस हैं, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बता रखा है, लोकेशन आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, तो आप सब पूरे वर्ल्ड वाइड इसको चला सकते हैं। अपने कैंपेन को इंडिया में चलाना है, इंडिया में एज ए कंट्री, बिकॉज मेरी जो नेटिव कंट्री है वो इंडिया है। उसके बाद अगर कोई आपको स्पेसिफिकली लोकेशन डालनी है तो आप वो डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोटा में हूँ तो कोटा कोटा में डालता हूँ यहाँ पे, या फिर मुझे एडवांस सर्च का मतलब है आपको बल्क के अंदर अगर डालना है तो आप आसानी से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं जयपुर की बात करूँ, देन मैं कोलकाता की बात करूँ, देन मैं मुंबई की बात करूँ, जब मैं यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे जब सर्च पे क्लिक करता हूँ तो मुझे अलग अलग ऑप्शन आते हैं कि या तो मैं इन तीनों को टारगेट कर सकता हूँ, तीनों को एक्सक्लूड कर सकता हूँ अपनी एड कैंपेन से, या फिर मैं किसी पर्टिकुलर एक को टारगेट करके दूसरे को एक्सक्लूड कर सकता हूँ, या दो को टारगेट करके एक को एक्सक्लूड कर सकता हूँ, या दो को एक्सक्लूड करके एक को टारगेट कर सकता हूँ, राइट। ये लोकेशन का हो गया। यहाँ पे अब 3 आपको यहाँ पे टारगेट और एक्सक्लूड में ऑप्शन मिलते हैं। सो ये एडवांस ऑप्शन है कि पीपल इन और हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन। अब मान लीजिए कि मैं कोटा का नहीं हूं बट कोटा लोकेशन में इंटरेस्ट दिखाता हूं तो ये मुझे भी ऐड दिखाएंगे, राइट। और पीपल इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन, मैं एक्सक्लूड की बात करूं तो उन लोगों से हटा देंगे जो इंटरेस्ट दिखाते हैं इन लोकेशंस में, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं लैंग्वेजेस की, तो यहाँ पे मैं कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए, जिन लैंग्वेज के बेस पे मुझे अपने यूजर को टारगेट करना है, राइट। अगर मैं यहाँ पे बंगाली डालूं या फिर मैं तमिल डालूं तो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। मैं इन यूजर्स को, मैंने जो अभी तक जनता बनाई है उसके बेस पे मैं इन लैंग्वेज वाले यूजर्स को टारगेट करना चाहता हूँ, राइट। यहाँ पे मुझे ऑडियंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, राइट। तो अगर मैं बात करूं, अगर लेट्स से आपका प्रोडक्ट है हेल्थ केयर के अंदर, तो मैं यहाँ पे हेल्थ केयर सर्च करूंगा, उसके बेस पे मुझे यहाँ पे सजेशंस मिलेंगे प्लस आइडियाज मिलेंगे। तो अगर जब मैंने हेल्थ केयर डाला तो उससे रिलेटेड मुझे सारा यहाँ पे जो भी ऑडियंस इन्होंने ऑलरेडी बनाई हुई है, इन मार्केट ऑडियंस जिनको ये बोलते हैं, वो मेरे को सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो लेट्स से अगर मैं हेल्थ केयर एजुकेशन की बात करूँ तो हेल्थ केयर एजुकेशन में वो लोग हैं जो कि पीपल इंटरेस्टेड इन परसुइंग अ डिग्री और कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम इन मेडिसिन, नर्सिंग और मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब ये है वो लोग जो इंटरेस्ट दिखाते हैं अपना एजुकेशन प्रोग्राम्स में जो कि रिलेटेड है मेडिकल, नर्सिंग, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन से। अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं तो यहाँ पे अलग अलग मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, और जैसे मैंने पहले बताया अगर मैं बैक जाकर यहाँ पे सर्च में आपको दिखाऊं हेल्थ केयर में, तो हेल्थ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीपल इंटरेस्टेड इन परचेजिंग हेल्थ इंश्योरेंस, ओके। और मैं यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, जो जो मुझे सेलेक्ट करने हैं मेरे यहाँ पे राइट साइड में आ जाएगा और मुझे ऑडियंस बनती जाएगी, राइट। यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन मिले हैं, ऑडियंस टारगेटिंग सेटिंग फॉर दिस कैंपेन। उससे पहले मैं आपको बताऊं, जब मैंने हेल्थ केयर सर्च किया तो मुझे उसके बेस पे यहाँ पे आइडियाज मिलते हैं, राइट।
अगर मैं आइडियाज की बात करूं तो मुझे यहाँ पे सर्च जो मैंने सर्च किया उसकी बेस पे आइडियाज मिलते हैं, प्लस मेरे को और ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे टारगेटिंग के कि व्हाट आर देयर हैबिट्स। अब जैसे मान लीजिए मुझे यूजर को सेलेक्ट करना है जो कि स्पोर्ट्स में है, तो मैं यहाँ पे उनकी एफिनिटी, उनकी हैबिट्स के हिसाब से यहाँ पे उनको टारगेट कर सकता हूँ, राइट। सर्च हो गया, आइडियाज हो गया, ब्राउज हो गया, उनकी इंटरेस्ट बेस पे, या फिर जो टैनिंग कर रहे हैं इन मार्केटिंग जो ऑडियंस है, जो मैंने पहले भी आपको यहाँ सर्च में बताया, ब्राउज के थ्रू आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, दो ऑप्शन है ऑडियंस टारगेटिंग सेटिंग फॉर दिस कैंपेन। या तो दो चीजें हैं, टारगेटिंग और ऑब्जर्वेशन। टारगेटिंग के अंदर क्या होता है कि नैरो डाउन द रीच ऑफ योर कैंपेन टू द सेलेक्टेड ऑडियंस। इसमें क्या होगा, जो आपने सेलेक्ट की है सिर्फ उसी को टारगेट किया जाएगा, राइट। ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, गूगल खुद ऑब्जर्व करेगा और अपने हिसाब से जो आपने ऑडियंस बनाई है उनको भी दिखाएगा, और वो नैरो नहीं करेगा, वो और लोगों को भी दिखाएगा। उसके बाद आता है अपना बजट। बजट पे अगर मैं सेलेक्ट करूं तो मैं मिनिमम 1000 रुपीज रखता हूँ, आप यहाँ बजट डाल सकते हैं। देन बिडिंग का ऑप्शन आता है मुझे, तो बिडिंग के अंदर दो तीन अलग अलग तरीके होते हैं कि मुझे फोकस किस पे करना है, कि मुझे मैक्सिमम कन्वर्जन कैसे चाहिए। मुझे कन्वर्जन चाहिए, कन्वर्जन वैल्यू पे चाहिए, क्लिक्स पे चाहिए, इंप्रेशन पे चाहिए, जो आप यहाँ पे चार ऑप्शन देख रहे हैं। मुझे जो रिकमेंडेड दो चीजें मिली हैं वो या तो वैल्यू पे करें या फिर अपन कन्वर्जन पे करें। तो बेस्ट थिंग ये है कि हम कन्वर्जन पे करें, जो कि वो एक्शन लेगा, राइट। अगर आपको यहाँ पे एक सेट कॉस्ट पर एक्विजिशन या फिर एक कॉस्ट पर एक्शन रखना है तो आप यहाँ रख सकते हैं। तो गूगल क्या करेगा कि उसके अराउंड ही यूजर्स ढूंढेगा जो इसके इस पर्टिकुलर कॉस्ट के अराउंड ही कोई एक्शन ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर 10 रुपये रख देता हूँ तो 10 रुपये वो वैल्यू हो गई है जो मुझे कॉस्ट पर एक्शन सेट की है, और इसी कॉस्ट पे मुझे वो एक्शन जो यूजर है वो प्रोवाइड करेगा गूगल, राइट। दिस कैंपेन विल यूज द टारगेट सीपीए बिड स्ट्रेटेजी टू हेल्प यू गेट द मोस्ट कन्वर्जन बिलो योर और कन्वर्जन एट और बिलो। एट और बिलो का मतलब या तो 10 रुपये लगेंगे या फिर 10 से कम लगेंगे। अभी नॉट रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी जो है वो है टारगेट सीपीए की, अलग अलग इसमें ऑप्शंस हैं। तो इस पे मैं ना जाके सिंपल जो रिकमेंडेड है उसी को अभी देखूंगा, ज़्यादा ऑप्शंस में नहीं जाऊंगा। देन और सेटिंग्स है कि अब मुझे इसमें क्या अलग अलग अब कन्वर्जन की सेटिंग आई है कि सेलेक्ट विच कन्वर्जन आर इंक्लूडेड इन द कन्वर्जन कॉलम। कौन से कन्वर्जन को ऐड करना है, अकाउंट लेवल कन्वर्जन को ऐड करना है या फिर इस पर्टिकुलर कैंपेन के बेस पे कन्वर्जन को सेलेक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे दो कन्वर्जन एक्शन जो पहले सेट है वो है या तो आयु डाउनलोड या कि वेबसाइट सेल। तो मैं यहाँ पे जो मेरे दो कन्वर्जन एक्शन है उनमें से एक सेलेक्ट करके यहाँ पे आगे बढ़ सकता हूँ। तो मेरा फाइनल गोल क्या होगा, यहाँ पे अभी ऐप इंस्टॉल होगा। जो मेरे कन्वर्जन कॉलम के अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो कौन सी आएंगी, जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, राइट। इसके अलावा शेड्यूल यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि कौन कौन से टाइम पे ये बेस्ट तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एड शेड्यूल को यूज नहीं करना है, क्योंकि आप पहले चेक करेंगे कि कौन से पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर आपका जो कैंपेन है वो चल रहा है, जो आपको वैल्यू मिल रही है, कन्वर्जन वो मिल रही है, राइट। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे यहीं छोड़ देना है। जब हम बहुत सारे कैंपेन्स लगा चुके होंगे, हमको पता लग चुका होगा कि इस पर्टिकुलर टाइमिंग पे हमारे यूजर्स या फिर पोटेंशियल कस्टमर्स आते हैं और कन्वर्जन करते हैं, तब हम इसको यूज करेंगे, राइट। यहाँ पे हमको एड और रोटेशन का ऑप्शन मिला है। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, राइट। ऑप्टिमाइज और डू नॉट ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज का मतलब है कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स है वही दिखाएं, या फिर इवनली बट जाए, लाइक अगर 4 एड्स लगाए हैं तो वो चारों 25% टाइम्स दिखे, या फिर हम ऑप्शन चूज कर सकते हैं ऑप्टिमाइज जो कि बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर एड एक्सटेंशंस की बात हुई है। एड एक्सटेंशंस क्या होते हैं कि जो एड्स से एक्स्ट्रा चीजें हैं, राइट। उनसे फायदा क्या है, हमको 50% हायर क्लिक थ्रू रेट मिलती है, जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, राइट। उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, जो हमको ऑप्शन सामने दिख रहे हैं। कॉल हम कर सकते हैं, डाउनलोड का जैसे स्टार्टिंग में हमने जब सेलेक्ट किया था कैंपेन बनाते वक्त, जब सेटिंग्स कर रहे थे, तो वो हमने चार अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट किए थे, लाइक ऐप के अंदर स्टोर विजिट या ऐप डाउनलोड, स्टोर विजिट्स, कॉल या फिर वेबसाइट पे सेल। तो दो ऑप्शन हमको ऑलरेडी यहाँ पे मिले हुए हैं, राइट। मैं अलग अलग जो भी मुझे नंबर यूज करने हैं वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। ऐप सेलेक्ट करनी है, मैं ऐप सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। उसके बाद साइट लिंक एक्सटेंशंस क्या होते हैं, अलग अलग साइट लिंक एक्सटेंशंस होते हैं जो मैं दिखाता हूँ कैसे बनते हैं। इसमें क्या होता है कि अब जो मोर आपकी इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन आप साइट लिंक एक्सटेंशंस के थ्रू दिखा सकते हैं। नॉर्मल आपका ऐड दिखेगा, उसी के साथ आपके साइट लिंक एक्सटेंशंस दिखेंगे जहां पे आपकी और इन्फॉर्मेशन होगी, राइट। यहाँ पे कम से कम अपन को दो लगाएं ताकि बेस्ट परफॉर्म करे इसके अंदर, राइट।
तो आप यहाँ से साइट लिंक एक्सटेंशंस लगा सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं कॉल आउट की बात करूं तो यहाँ पे बिजनेस की जो आपकी इंफॉर्मेशन है, राइट, एड मोर बिजनेस इंफॉर्मेशन टू योर एड। अगर मैं कॉल आउट एक्शन की यहाँ पे एक्सटेंशन की बात करूं तो यहाँ पे मैं अलग अलग टेक्स्ट डाल सकता हूँ और कॉल आउट एक्शंस दे सकता हूँ, लाइक कि मेरा जो सर्विस है वो हेल्थ केयर के अंदर है, आपको फ्री इलाज मिलेगा या फिर कुछ इंश्योरेंस मिलेगा, तो आप यहाँ पे डाल के उसको फिल आउट कर सकते हैं, राइट। अगर मुझे और एड एक्सटेंशंस लगाने हैं, लाइक मैसेज एक्सटेंशन, स्ट्रक्चर स्निपेट, प्राइस एक्सटेंशन, प्रमोशन, लीड फॉर्म एक्सटेंशन, तो मैं यहाँ से आसानी से लगा सकता हूँ और इसको यूज करके अपने कैंपेन को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, राइट। अगर अब मैं नेक्स्ट गया, अब मैंने बात किया था कि जब मैंने वहां पे वेबसाइट डाला था, उस वेबसाइट के हिसाब से मुझे यहाँ पे कीवर्ड्स मिल चुके हैं जिनको मुझे टारगेट करना चाहिए। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर अपनी वेबसाइट डाली थी, उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे एक तो मुझे अलग अलग कीवर्ड्स मिल चुके हैं जो इन्होंने सजेस्ट किए हैं। इसके अलावा मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ जो मेरे वेबसाइट्स के को एनालाइज करके इन्होंने दिए हैं। तो अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्थ केयर, पर्सनल हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स, बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स, EMR, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, तो मैं सारे कोई जो मुझे कीवर्ड सही है मैं अपने मेन कीवर्ड यहाँ पे डाल सकता हूँ और इनके बेस पे मुझे मेरे यूजर्स को ऐड दिखेगा। जो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के बेस पे जो सर्च करेंगे उनको मेरे ऐड दिखेंगे, लाइक ऑनलाइन फार्मेसीज, टॉक टू डॉक्टर, मैं सारे सेलेक्ट कर सकता हूँ और सारे यहाँ पे आ जाते हैं, राइट। ये एक ऐड ग्रुप हो गया। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कीवर्ड्स डेमो ऐड ग्रुप 1, तो मैं ऐसे नाम दे सकता हूँ इसको, और मैं और भी न्यू ऐड ग्रुप बना सकता हूँ। मैं ऐड ग्रुप कितने भी बना सकता हूँ, बट मैं रिकमेंड करूंगा 2 से ज्यादा ऐड ग्रुप ना बनाए ताकि आपको एनालिसिस करने में आसानी हो, राइट। यहाँ पे एक से ही आगे बढ़ूंगा। ऐड ग्रुप की सेटिंग हो गई, राइट। यहाँ पे बोल रहे हैं कि टू सेव योर ड्राफ्ट फिक्स द लिस्ट। सो ये बोल रहे हैं कि इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को यूज करने के लिए मुझे फार्मेसी सर्टिफिकेशन चाहिए। अब ये बहुत अच्छी चीज़ है जो सामने आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, राइट। इसमें क्या होता है कि आप ये कंसल्टेशन ऑनलाइन डॉक्टर नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेडिकल रिलेटेड कीवर्ड्स हैं जो कि गूगल अलाउ नहीं करता है। अगर आपको ये ऐड लगाने हैं तो आपको चूज करने होंगे वो वाले कीवर्ड्स जो इसमें ऑनलाइन डॉक्टर या फिर वो कीवर्ड्स ना आए जो कि पॉलिसी वायलेट करते हैं, राइट। अगर मैं सेव एंड कंटिन्यू करूं और कंटिन्यू एंड डिस्कार्ड अगर मैं करूं तो मेरा ऐड क्रिएट करने की मुझे ऑप्शन मिल गया है। तो 2 प्रकार के एड्स हैं यहाँ पे, टेक्स्ट ऐड है, रेस्पॉन्सिव सर्च एड्स हैं। सबसे पहले मैं न्यू ऐड पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरी फाइनल यूआरएल ऑलरेडी है, बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि HTTPS ऐड करने के लिए, तो मैं HTTPS यहाँ पे ऐड कर दूंगा, राइट। ये सॉर्ट हो गया यहाँ पे एरर। अब टॉक टू डॉक्टर ऑनलाइन हेडलाइन ये हो गई, या फिर गेट कंसल्टेशन एट होम, एक ये हो गई। तीसरी हेडलाइन अगर मुझे इस पर्टिकुलर न्यू एड टेक्स्ट में डालना है तो हम कर सकते हैं फ्री टोल फ्री नंबर, ओके, जो कि नीचे अवेलेबल है, राइट। अब यहाँ पे medcodes.com के अलावा अगर मुझे डिस्प्ले में कुछ दिखाना है, राइट, तो मुझे 15 कैरेक्टर्स के अंदर ही दिखाना पड़ेगा, राइट। फ्री कंसल्टेशन, ये नहीं आ रहा है, फ्री कंसल्ट, यहाँ मैं डाल दूंगा ऑनलाइन, जो भी मेरा एक्सटेंशन है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में डालूंगा कि लाइक टेक कंसल्टेशन एट विद योर मोबाइल, राइट। यहाँ पे 90 कैरेक्टर्स में आप दो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं और आपका पहला टेक्स्ट ऐड बन जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको अगर मैं डन एंड क्रिएट नेक्स्ट ऐड करूंगा तो ये इन प्रोग्रेस चल रहा है और यहाँ पे एक ऐड बन चुका है और एक ऐड यहाँ मुझे 2 ऐड बनाने का ऑप्शन मिला है। एक ऐड ग्रुप के अंदर मुझे ऐड बनाने का ऑप्शन मिला है, राइट। यहाँ पे फिर मैं टॉक टू डॉक्टर ऑनलाइन, और मैं अगर यहाँ पे हेडलाइन मुझे चेंज करनी हो कि फ्री कंसल्टेशन एट होम, या मुझे एक और हेडलाइन डालनी है लाइक सेव योर हेल्थ रिकॉर्ड्स, तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक एक डिस्क्रिप्शन जो मैंने पहले भरे हुए हैं मुझे मिल चुके हैं ताकि मैं इसका वेरिएशन लगा सकूं। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल सकता हूँ कि फोटो ऑफ योर हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड
on IU app to keep them safe and secure। ओके, ये मेरा है दूसरा ऐड बन चुका है। डन एंड क्रिएट नेक्स्ट ऐड। अब यहाँ पे है, ये जो मेरा था यहाँ पे ये टेक्स्ट एड्स थे, यहाँ रेस्पॉन्सिव सर्च एड्स हो गया है, राइट। मुझे ऑलरेडी यहाँ पे इसने अलग अलग मेरे को ऑप्शन दे दिए हेडलाइंस की। यहाँ पे आप 15 हेडलाइंस ऐड कर सकते हो, राइट। अलग अलग 15 हेडलाइंस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जो डिस्क्रिप्शन होता है वो आपको आप 4 डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट। तो मैंने अभी किया है कि यहाँ पे सिर्फ 5 हेडलाइंस डाली है और 1-2 डिस्क्रिप्शन डाले हैं। मैं सेव एंड कंटिन्यू करूंगा, राइट। आप अपने हिसाब से इसके अंदर बना सकते हैं और नए नए एड सेट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरा कैंपेन बन गया जो मैंने स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया था, सर्च कैंपेन, जो कि सेल्स मेरा गोल था। मेरा गोल सेल्स है और मेरा कैंपेन है सर्च। तो इस पर्टिकुलर कैंपेन में हमने सीखा कि कैसे हम सेल्स वाला गोल रख के सर्च एड्स से कैंपेन्स बना सकते हैं, कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे एड दिखेंगे हमारे, और जो एक्सटेंशन होते हैं हमारे एक्सटेंशंस के अंदर ऐप डाउनलोड का ऑप्शन होता है, कॉल का ऑप्शन होता है, तो वो सारे ऑप्शन इसके अंदर होते हैं जो आप आसानी से देख सकते हैं और चूज कर सकते हैं। या मुझे रिव्यू करने का ऑप्शन मिल गया है, मेन डेट, स्ट्रेटेजी, कैंपेन, सेल्स और लैंग्वेज, कोटा। यहाँ पे सिर्फ मुझे पब्लिश करना है और मेरा कैंपेन जो है वो पब्लिश हो चुका है, राइट। सबसे पहले गूगल क्या करेगा, इसको एनालाइज करेगा कि मेरा जो कैंपेन है इनके पॉलिसीज को वायलेट तो नहीं करता है, ओबे करता है। उसके बेस पे वो बताएगा कि आप मेरा कैंपेन चलेगा। और जब लोग उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स को सर्च करेंगे जो मैंने डाले हुए हैं और वो मेरी बिड के अंदर अच्छे से फॉलो करता है, लेट से मैंने बोला है 10 रुपए के अंदर मुझे दिखना चाहिए, मेरा ऐड दिखना चाहिए, मेरे कॉम्पिटिटर ने बोला 15 का, तो वो उसका दिखेगा। तो जितनी आपकी अच्छी बिड होगी उसके हिसाब से अच्छा दिखेगा। तो आपका ऐड कैसे दिखता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉक टू डॉक्टर, गेट कंसल्टेशन एट होम, ये आपके हेडलाइंस आ गई। देन आपका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया। देन यहाँ पे आपके लिंक आ गया और यहाँ पे आपका नंबर आ गया, राइट। ये हमारा पहला ऐड था। दूसरा अगर मैं देखूं तो सिमिलरली दूसरा ऐड भी आ गया और यहाँ पे तीसरा ऐड भी आ गया, राइट। तो आज हमने सीखा कि हम सेल्स को गोल मानते हुए सर्च एड कैसे लगा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा लेंदी हो गया है बट बहुत डिस्क्रिप्टिव है, तो आप पता लगा सकते हैं कि आपका गोल सेल्स है और आपका जो एड जो है वो सर्च कैंपेन कैसे लगा सकते हैं। मार्केटिंग विद अमिताभ के इस वाले एपिसोड को सुनने के लिए थैंक यू।